हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में क्लास 10th में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है द थीफ्स स्टोरी, जिसको लिखा है किसने, रस्किन बॉन्ड ने। तो जो कहानी है वो एक चोर पर आधारित है जिसका नाम हरी सिंह होता है और एक युवक होता है जिसका नाम अनिल होता है। अनिल उसको काम पर रख लेता है। तो क्या ये जो लड़का है वो अनिल के विश्वास को बनाए रखेगा या उसके विश्वास को तोड़ देगा या उसे धोखा दे देगा। तो क्या दिया गया है, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक छोटा लड़का होता है जो दोस्ती कर लेता है अनिल से। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूरा विश्वास करता है। एंड और एम्प्लॉयज़ उसे क्या दे देता है, काम दे देता है। एम्प्लॉयज़ हिम उसे काम दे देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, क्या वह लड़का उसके भरोसे को धोखा दे देगा या उसके विश्वास को तोड़ देगा। तो तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा वो इस स्टोरी में आगे हमको पता चलेगा। तो अब शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है। आई वॉज स्टिल अ थीप व्हेन आई मेट अनिल, मैं उस वक्त भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और यद्यप मेरी उम्र केवल 15 वर्ष थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो लड़का कहता है यद्यप मेरी आयु 15 वर्ष की थी फिर भी मैं काफ़ी अनुभवी तथा सफल चोर था। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वाज अबाउट 25, अ टाल लीन फेलो, तो वह 25 वर्ष का एक लंबा और इकहरे बदन वाला या दुबला पतला एक युवक था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, इजी गोइंग का मतलब होता है सिंपल या सुस्त। तो वह काफ़ी सुस्त, काइंड, दयालु एंड सिंपल और साधारण था। इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे उद्देश्य के लिए वो बहुत ही क्या था, सही। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, यानी काफ़ी दिनों से या बहुत समय हो गया था मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट आई माइट बी, मैंने सोचा कि मैं शायद योग्य हो सकूं टू गेट इनटू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, इस नवयुवक का विश्वास जीतने में। तो हो सकता है मैं शायद इस नवयुवक का विश्वास जीत लूं जिससे मैं अपने काम को अंजाम दे सकता हूं, यानी चोरी आसानी से कर सकता हूं। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, तो ये जो चोर है वो क्या कहता है, आप स्वयं भी कुछ पहलवान दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा, यानी चोर ने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, तो जो थोड़ी बहुत चापलूसी होती है या जो झूठी प्रशंसा होती है वह मित्र बनाने में काफ़ी क्या होती है, सहायक होती है या फिर सहायता करती है। तो जो फ्लैटरी है, फ्लैटरी का मतलब होता है इनसिंसियर प्रेज हो जाएगा। तो जो चापलूसी है वो मित्र बनाने में काफ़ी सहायता करती है। आगे क्या दिया गया है, सो डू यू, तो जो अनिल है वो कहता है तुम भी तो लगते हो। ही रिप्लाइड, उसने क्या दिया, जवाब दिया। किसने जवाब दिया, अनिल ने जवाब दिया कि तुम भी तो ठीक वैसे ही लगते हो। क्या लगते हो, पहलवान लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो ये चोर क्या कहता है कि उस समय मेरे पास कोई भी उत्तर नहीं था क्योंकि उस समय मैं भी काफ़ी दुबला पतला था। जब उसने जवाब दिया तो अनिल को लगा ये मजाक कर रहा, उसने भी वैसे ही मजाक कर दिया। अब चोर के पास कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि उस समय वो भी काफ़ी दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली। मॉडेस्टली मीन्स होता है विनम्रतापूर्वक, यानी बोल सकते हैं विदाउट बोस्टिंग या फिर इन अ हम्बल वे, यानी विनम्र तरीके से। आई सेड, मैंने कहा, मॉडेस्टली विनम्रतापूर्वक। आई डू रिसल अ बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो अनिल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। सामने वाले लड़के ने कहा हरी सिंह। क्या नाम है, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता हूँ। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, तो जो मुझे बचाता है या दूर रखता है किससे, पुलिस वालों से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पुराने काम देने वाले मालिकों से, यानी जहाँ जहाँ इसने पहले काम किया है और पुलिस वालों से ये नया नाम उसे बचाने का काम करता है।
आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद में, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने बात की किसके बारे में? इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने बात की ऑयल यानी तेल लगे हुए जो पहलवान थे उन सब के बारे में बात की। हुआ ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब होता है गुर्राना, तो जो आपस में गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोविंग ईच अदर और एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहाँ से चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, ठीक वैसे ही मैं भी वहाँ से चल दिया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली क्या दी? मुस्कान दी। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव या इंटरेस्टिंग यानी आकर्षक, तो मैंने उसे एक आकर्षक मुस्कान दी। फिर क्या होगा? आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, चोर ने बात कही, लेकिन अनिल ने क्या कहा? बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसा या वेतन या भुगतान नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माई मैन, शायद मैंने इस व्यक्ति को पहचानने में गलती कर दी कि यार क्या मैंने ये अपना सही कैंडिडेट नहीं चुना है क्या चोरी करने के लिए। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, अच्छा क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? तो अनिल ने कहा, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला, पहली बार नाम और दूसरी बार भी खाना पका नहीं पाता है, लेकिन वो कह रहा मैं पका सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। तो अनिल कहता है, इफ़ यू कैन कुक, ये तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तब शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। ही टूक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने रूम पर ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में लेट सकता हूँ, बरामदा या छज्जा जो भी बोल सकते हैं, मैं बालकनी में लेट सकता हूँ। बट द मील, लेकिन जो भोजन, आई कुक्ड, मैंने पकाया था, डैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो अवश्य ही बुरा या ख़राब रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि, अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि उसने यह खाना एक गली के कुत्ते को या आवारा कुत्ते को खिला दिया था, इतना बुरा भोजन बना था। एंड टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, टू बी ऑफ, कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं चारों ओर इधर उधर क्या करता रहा? मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने बहुत ही आकर्षक तरीके से एक मुस्कान दी। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, यानी वह भी जोर से हंसने लगा। लेटर, ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, बाद में उसने मेरे सिर पर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी, वह मुझे लिखना और माई नेम, अपना नाम, एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, उसने मुझसे कहा कि वह मुझे नाम लिखना और पूरा सेंटेंस लिखना तथा संख्याओं को जोड़ना भी शीघ्र ही क्या कर देगा? सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी था। आई न्यू डैट, मैं जानता था, वंस कि एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि मैं एक बार किसी शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना जान जाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, तो मैं कितनी आगे तक जाऊंगा मुझे भी इस बात का पता नहीं है, या इस बात की कोई सीमा नहीं है कि मैं कितना आगे तक बढ़ जाऊंगा। इट वॉज क्विट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी ज़्यादा क्या लगता था? सुखद लगता था या सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय में चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइंग्स, फिर मैं क्या करता कि दिन के समय में जो भी ज़रूरी सामान लाना रहता था वो मैं लेकर के आता था। फिर क्या दिया गया है? यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, इसमें मुझे लाभ होता था ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, एक दिन में 1 रुपये लगभग बचता था। आई थिंक, मैं सोचता था, ही न्यू, कि अनिल इस बात को जानता है। आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं थोड़ा धन कमा लेता हूँ, दिस वे, इस तरीके से। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था कि वह इस बात पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसमें जो अनिल है
वो हरी सिंह को यानी उस चोर को लिखना और पढ़ना सिखा रहा है। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। तो अनिल जो रुपया है वो नियमित रूप से नहीं कमाता था, कभी आता था कभी नहीं आता था उसके पास। ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक सप्ताह उधार लेता। लेंड द नेक्स्ट, अगले सप्ताह उसे चुकाता। ही केप्ट वरीइंग अबाउट दिस नेक्स्ट चेक, वह क्या करता, चिंतित हो जाता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपनी अगली चेक के लिए। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, ये चेक आती, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वह घर से बाहर चला जाता एंड सेलिब्रेट, और जश्न मनाता था। इट सीम्स, ऐसा लगता था, ही रोड फॉर मैगजीन्स, कि वह मैगजीन के लिए लेख लिखता है। अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, कैसा, एक क्वेयर का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज, एक कैसा विचित्र तरीका है मेक अ लिविंग, जीविका कमाने का, क्योंकि चोर को ये तरीका समझ में नहीं आया कि एक पता नहीं कैसे क्या करके ये क्या कर रहा है जिससे पैसा कमाता है। वन इवनिंग ही केम होम, एक शाम वह घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटा बंडल नोट्स का लेकर के, इसमें रुपए थे। सेइंग, उसने कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, उसने एक किताब बेची है, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक को। एट नाइट, रात्र में, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, टक रखते हुए, द मनी, धन को, अंडर द मैट्रेस, किसके, गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मुझे 1 महीना हो गया था लगभग काम करते हुए अनिल के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, खरीदारी में चीटिंग यानी धोखा देने के सिवाय, चोरी करने के सिवाय, आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने किसी भी काम में उसके लिए गलत नहीं किया था या कुछ भी गलत नहीं किया या मैंने धोखा नहीं दिया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का एक सुनहरा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक चाबी दे दी थी दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मैं जब चाहूँ तब मैं आ और जा सकता था, या मेरे अंदर और बाहर जाने का पूरी सुविधा मौजूद थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, नहीं आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ उनमें ये जो अनिल है सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति है, यानी मुझ पर जो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। एंड डैट इज़ वाई, यही कारण है, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, कि उसे लूटना बड़ा ही कठिन है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान है, बिकॉज, क्योंकि, ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, कि उसे जब लूटा जाएगा तो वो सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना बड़ा ही कठिन है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी इस लापरवाह व्यक्ति को तो पता भी नहीं चल पाता है कि उसे लूटा जा चुका है। एंड डैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, इसमें काम का सारा आनंद चला जाता है, अर्थात चोरी करने का मज़ा बेकार हो जाता है, क्योंकि चोर लोगों का ये हैबिट होता है कि जब चोरी की जाए उसके बाद में लोगों को पता चले कि उनके वहाँ चोरी हुई है तो चोरी करने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा अब ये ठीक है, अब समय आ गया कि मैं अपना कोई वास्तविक काम करूँ, यानी चोरी का काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी जो मेरा अभ्यास है वो भी छूट चुका है या छूट रहा है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं धन को नहीं चुराऊँगा या नहीं लूँगा, he'll only waste it on his friend, तो अनिल भी इस धन को अपने दोस्तों पर बेकार कर डालेगा, खर्च कर डालेगा। आफ्टर ऑल he doesn't even pay me, और आखिरकार उसने भी मुझे अभी तक धन या फिर मेरा वेतन नहीं दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अनिल वाज asleep, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, तो जो चंद्रमा के प्रकाश की जो पुंज था, यानी चंद्रमा की जो रोशनी थी, वो बालकनी से होकर के कहाँ पर, अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सैट अप, मैं बैठ गया। ऑन द फ्लोर, फर्श पर। कंसिडरिंग द सिचुएशंस, स्थिति पर विचार करने लगा। कंसिडरिंग का हो जाएगा थिंकिंग, विचार करने लगा। इफ़ आई टूक द मनी, यदि मैं धन चुरा लेता हूँ या ले लेता हूँ। आई कुड कैच, यानी इसी समय यदि मैं धन को ले लूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं लखनऊ के लिए 10:30 वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट, यानी बाहर निकला। ऑफ द ब्लैंकेट, किससे,
कंबल से। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगता हुआ या फिर पैरों के बल धीरे धीरे चल कर के घुटनों के बल वो कहाँ पहुँच गया, अनिल के बिस्तर पर पहुँच गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, जो उसका चेहरा था बिल्कुल साफ और उस पर कोई भी लाइन यानी कोई भी निशान नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स, यहाँ तक जो मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान बने हुए थे। दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, और जो मेरे ज़्यादातर निशान थे वो चोट के यानी दाग या धब्बों के निशान बने हुए थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, यानी मैंने अपने हाथ को सरकाया या खिसकाया, कहाँ पर, उस गद्दे के नीचे। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने नोट तलाशे। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे नोट मिल गए। आई ड्रीव देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने बिना कोई आवाज़ के उन रुपयों को बाहर निकाल लिया, क्योंकि पहले भी बताया गया था कि वो बहुत ही साफ हाथ वाला चोर था, यानी सफाई से चोरी करता था। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने मतलब नींद में एक आँख भरी और उसने क्या किया, दूसरी साइड में पलटा, टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वाज स्टार्टलेड, मैं चौंक गया या हक्का बक्का रह गया। एंड क्विकली, और जल्द ही, ट्रैवल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्द ही कमरे से बाहर आ गया। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था। आई बिगैन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने जो रुपये थे उनको कमर में रखे। हेल्ड देयर, वहाँ रखा। बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, और पैजामा की जो डोरी थी उससे मैंने बांध लिया। आई स्लोप्ड डाउन, मैं धीरे धीरे चला। टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने रुपये को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 600 रुपये थे। कितने कितने की नोट में, 50-50 की नोट करके, यानी टोटल कितने हो जाएंगे नोट्स यहाँ पर, ये हो जाएंगे 12, यानी 12 नोट हो जाएंगे 600 रुपये के। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, तो ये अरब के जो होते हैं तो वो काफ़ी धनी होते हैं, तो वही कहता है कि मैं अरब के धनी व्यक्ति की तरह 1 या 2 सप्ताह तो काफ़ी अच्छे से गुजारूंगा इन रुपयों से। आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये जो हरी सिंह है, ये अनिल सो रहा है और इसकी मैट्रेस के नीचे ये अपना हाथ करता है और रुपयों को निकाल लेता है, फिर भागकर चला जाता है और सड़क पर, और रास्ते में गिनता है कि कितने रुपये हैं, 600 रुपये हैं 50-50 की नोट में। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंच गया। I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस पर टिकट लेने के लिए नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, क्योंकि उसने बताया है, ब्रैकेट में दिया गया है, I had never bought a ticket in my life, क्योंकि मैंने अपनी जीवन में कभी भी टिकट नहीं लिया था। ये चोर था तो आता जाता तो था ट्रेन से, लेकिन इसने कभी टिकट जो है वो बाई नहीं किया था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि मैं प्लेटफॉर्म की ओर सीधे दौड़ता या भागता हुआ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, अभी जस्ट केवल लखनऊ एक्सप्रेस चल पड़ी थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी ट्रेन ने उतना स्पीड नहीं पकड़ा था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मैं कूद कर किसी भी डिब्बे में योग्य बन सकता था। क्या करने के, अंदर प्रवेश करने के, अर्थात मैं किसी भी डिब्बे में कूद कर अंदर जा सकता था डिब्बे में। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैंने संकोच किया। फॉर सम रीज़न, कोई कारण थे। आई कांट एक्सप्लेन, वो मैं नहीं जान पाया या मैं नहीं बता सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से भागने का या जाने का जो अवसर था वो मैंने खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, तब जब ट्रेन चली गई मैंने अपने आप को पाया कि मैं खड़ा हूँ अकेला उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। आई हैड नो आइडिया, मेरे अंदर कोई भी आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात्र कहाँ व्यतीत करूँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग, क्योंकि मैं विश्वास करता था डैट की फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं वो सहायता से ज़्यादा मुसीबत का कारण बनते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी क्यूरियस बाई स्टेइंग, कि मुझ में जिज्ञासा ले जब मैं ठहरूँ एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, पास के स्टेशन के किसी छोटे होटल में ठहर कर मैं यह भी नहीं चाहता था कि कोई मुझ में जिज्ञासा रखे। क्यों, क्योंकि बच्चा भी छोटा था, अगर वहाँ जाएगा तब भी पकड़े जाने का चांस है, वो छोटा है, उससे लोग पूछेंगे कि आखिर ये इतने रुपए आप कहाँ से लाए और आप कहाँ से आए हो, इसीलिए वो वहाँ भी नहीं गया। वो काफ़ी समझदार था और कलाकार भी था। अब वो क्या कहता है लड़का,
द ओनली पर्सन, केवल एक व्यक्ति, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली वेल, यानी अच्छे से, वाज द मैन, वह युवक था, आई हैड रॉब, जिसको मैं अभी लूटा था या लूट चुका हूँ, लीविंग द स्टेशन, छोड़कर स्टेशन को, आई वॉकड स्लोली, मैं धीरे धीरे चल दिया, थ्रू द बाजार, बाजार से होकर के, इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीव, चोर के एक छोटे से जीवन में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेस, मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं या मैं लोगों के चेहरे पहचानता हूँ, व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपनी वस्तुएं या सामान खो देते हैं, द ग्रीडी मैन सोप्ड फेयर, जो लालची व्यक्ति होता है वो डरा रहता है, द रिच मैन सोप्ड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होता है वो नाराज़ होता है जब उसका कोई सामान खो जाए, द पुअर मैन सोप्ड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होता है वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसकी वस्तु चली गई, बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को अच्छे से जानता हूँ, व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसे ज्ञात होगा, द थेफ्ट, इस चोरी के बारे में, या जब उसे जानकारी मिलेगी इस चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसे केवल थोड़ा सा दुख होगा या वो दुख महसूस करेगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, धन खोने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खो गया है इस बात पर या विश्वास तोड़ने पर वो थोड़ा दुखी हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, यानी ये जो मैदान है ये शुद्ध हिंदी शब्द है, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, एंड सैट डाउन ऑन अ बेंच, मैं एक बेंच पर बैठ गया, द नाइट वाज चिली, चिली का मतलब यहाँ ठंड यानी कोल्ड से लिया गया है, रात बहुत ही ठंडी थी, इट वाज अर्ली नवंबर, ये नवंबर के शुरुआत का मौसम था, एंड अ लाइट ड्रिजल, और जो हल्का फुल्का बूंदी बारिश था, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, उसने मेरी असुविधा और बढ़ा दी, यानी उसने मेरी समस्या और बढ़ा दी, सून इट वाज रेनिंग क्विट हैवली, जल्द ही बहुत ज़ोर की बारिश होने लगी, माई शर्ट एंड पैजामाज, जो मेरा शर्ट और पैजामा था, स्टक टू माई स्किन, वो मेरी त्वचा से क्या हो गया, चिपक गया, एंड बारिश की वजह से, एंड अ कोल्ड विंड, और एक जो ठंडी हवा थी, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, वो बारिश के साथ मेरे चेहरे पर थपेड़े मार रही थी, या फिर कह सकते हैं ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के साथ पड़ रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार वापस गया, एंड सैट डाउन, मैं बैठ गया, इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और उस टावर यानी जो घंटा घर था उसकी पनाह में या उसमें शरण में मैं बैठ गया, द क्लॉक शोड मिडनाइट, यानी घड़ी ने अब कितना, आधी रात का समय बजाया, यानी आधी रात हो चुकी थी, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने महसूस किया अब नोट के बारे में, यानी अब उसे नोट का ख्याल आया, दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो भीग चुके थे पूरी तरह से या तर हो चुके थे पानी से, किसकी वजह से, बारिश की वजह से, अनिल्स मनी, ये अनिल का धन है, अनिल के पैसे हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में, ही वुड प्रोबेबली, संभवतः या शायद वह मुझे देता 2 और 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपये देता, टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये मेरे सारे हैं, आई कुडेंट कुक हिज मील, अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा या मैं उसका खाना नहीं बना सकता हूँ, रन टू द बाज़ार, मैं बाज़ार नहीं जा सकता हूँ, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और अब मैं ना तो क्या कर सकता हूँ, लर्न सीख सकता हूँ, ना लिख पाऊँगा एक भी सेंटेंस, आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया, अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, यानी चोरी करने की खुशी में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया, होल सेंटेंसेस, संपूर्ण वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, इन कुछ 100 रुपयों की तुलना में मुझे बहुत ज़्यादा दिलाता, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना काफ़ी आसान है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना उतना ही आसान है, चोरी करके पकड़े जाना भी उतना आसान है, बट टू बी रियली अ बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, अ क्लीवर एंड रेस्पेक्टेड, एक चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, इसकी कुछ बात ही और होती है, आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए या मैं जाऊँगा, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैं केवल लिखूँगा और क्या करूँगा, सीखूँगा, या मैं लिखना और पढ़ना सीख जाऊँगा, आई हरीड बैक टू द रूम, मैं कमरे पर वापस तेज़ी से चल दिया,
फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ही घबराया हुआ था या मुझे घबराहट महसूस हो रही थी। फॉर इट इज़ मच ईजियर, क्योंकि यह बड़ा आसान है किसी चीज़ को चुराना, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और उतना ही कठिन है या उतना आसान नहीं है वापस उसी चीज़ को बिना पकड़े गए उसी स्थान पर रखना। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, क्विकली, चुपचाप, देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पर खड़ा हो गया, इन क्लाउडेड मूनलाइट, यानी चंद्रमा के उसी प्रकाश में बादलों वाले। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं उसके बिस्तर पर सिर के पास पहुंच गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मैंने हाथ से नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने उसकी सांसें महसूस की। ऑन माई हैंड, अपने हाथों से। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं कुछ मिनट के लिए रुक गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर जो मेरे हाथ थे वो पहुंच गए कहाँ, उसी गद्दे के किनारे पर। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने हाथ को अंदर किया, किसके साथ, नोट के साथ में। आई अवोक लेट, मैं देर से जागा, मॉर्निंग, सुबह, टू फाइंड डेट, मैंने पाया, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, कि अनिल ने चाय बना ली, आज अनिल ने चाय बनाया है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ आगे। देयर वाज अ 50 रुपी, एक 50 रुपये का नोट था, बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक, जो मेरा दिल था, जो मेरा हृदय था, वो डूब गया, बैठ गया। सैंक मतलब होता है डूबना या धंसना। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि क्या मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मुझे कल कुछ रुपए मिले हैं। ही एक्सक्लेम्ड, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, जो मेरा हौसला था वो बढ़ गया। बट वेन आई टूक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया, आयशा, मैंने देखा, इट वाज स्टिल वेट, कि अभी भी गीला है, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना प्रारंभ करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था, क्या जानता था, ये कि रुपये जो है रात में इसने चुराए होंगे, इसी वजह से तो गीले हैं, तो वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोव्ड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होंठ ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ प्रकट किया। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अनिल को देखकर काफ़ी आकर्षक तरीके से मैं मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, जो मुस्कान थी वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। इस तरह से ये चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर और क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे वो सारे पढ़े जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस और आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।